नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल मेंटोरिया पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमपी नीट काउंसलिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, साथ ही साथ बीडीएस की कॉलेजेस की भी हम लोग बात करेंगे। ट्यूशन फी के बारे में समझेंगे, कट ऑफ क्या रहती है, किस प्रकार से आप काउंसलिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करोगे, बॉन्ड पॉलिसी क्या होती है, और जो मेधावी योजना छात्र है, मुख्यमंत्री योजना छात्र है, और जो मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है, सभी चीज़ों के बारे में, बॉन्ड पॉलिसी क्या रहती है, अगर आप स्कॉलरशिप का लाभ लेते हो तो आपको कितने साल की बॉन्ड पॉलिसी में जाना पड़ेगा, अगर आप स्कॉलरशिप नहीं लेते हो तो कितने साल की बॉन्ड सिस्टम होगी। पूरे मध्य प्रदेश की नीट काउंसलिंग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप के पास जा सके और आप नॉलेज लेकर अच्छे से काउंसलिंग करके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे, सीट मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे कि एमबीबीएस टोटल कितनी गवर्नमेंट कॉलेज है, कितनी प्राइवेट कॉलेज है, बीडीएस के अंदर कितनी गवर्नमेंट है, कितनी प्राइवेट है, सभी कॉलेजेस में टोटल मिला के कितनी सीट्स हो जाती है, कॉलेज वाइज क्या क्या सीटें रहेंगी, और वो कौन कौन सी कॉलेजेस होंगी, इन सभी चीज़ों के बारे में पहले समझेंगे। उसके बाद हम लोग कट ऑफ एनालिटिक्स की बात करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज की क्या कट ऑफ रहती है, प्राइवेट कॉलेज की क्या कट ऑफ रहती है, 2025 की कट ऑफ ट्रेंड को भी समझेंगे, किस रैंक पे किस कैटेगरी के बच्चे को जो है कॉलेज अलॉट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आप पता कर पाएंगे कि आपको कॉलेज मिलने की संभावना है कि नहीं। ठीक है। देन काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस को समझेंगे, देन स्कॉलरशिप की बात करेंगे, बॉन्ड पॉलिसी की बात करेंगे, एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहला बात हम लोग समझते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस है एमबीबीएस की, वो कौन सी है, कितनी है। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आप सबको बता दूं, यहाँ पे टोटल देखिए 34 कॉलेजेस है। कितनी है भैया, टोटल जो है आपको 34 कॉलेजेस है, जिसके अंदर जो आपका 5600 5600 कुल मिला के 5600 गवर्नमेंट प्राइवेट मिला के 5600 एमबीबीएस की सीट है मध्य प्रदेश के अंदर, जिसमें 20 तो आपका जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे 2900 सीट हो जाती है, एंड 14 आपका जो प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे कुल मिला के आपका लगभग 2700 के आसपास प्राइवेट कॉलेजेस में एमबीबीएस की सीट हो जाती है। दैट इज क्लियर। चलिए आगे सब चलते हैं हम। अब कौन कौन सी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ये समझते हैं। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज जहाँ पे 150 की इंटेक है, एसिक मेडिकल कॉलेज जहाँ पे 50 की इंटेक है, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर 200 की इंटेक है, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल 250 सीटें हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका वहाँ पे 100 सीट है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना 150 सीट है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिवनी 100 सीट है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका सिंगरौली है 100 सीट है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दातिया है 120 सीट है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका खंडवा है 120 सीट है। ठीक है। और भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है कौन कौन सी, आइए देखते हैं समझते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि रतलाम में सिचुएटेड है, रतलाम के अंदर भी 180 सीट है यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है। उसके बाद आपका शहडोल में 100 सीट है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में 100 सीट है, देन विदिशा में आपका जो है जीएमसी विदिशा 150, जीएमसी आपका जो है छिंदवाड़ा है 250 सीट है, इंदौर है आपका जो है 250 सीट है, जबलपुर में। ठीक है। रेवा में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है श्याम शाह मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे आपको 150 सीट है, एंड देन मंदसूर सुंदर लाल पटवा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंदसूर में सिचुएटेड है, वहाँ पे आपका 100 सीट है, एंड वीरेंद्र कुमार गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ पे 100 सीट है। टोटल मिला के ये गवर्नमेंट कॉलेज है, सारी होगी सीट्स देख ली। अब अगर आपको डिटेल प्रॉपर चाहिए तो मैं फिर से पीछे कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ये रिमूव भी कर देता हूँ आप सबके लिए, बहुत काम आने वाला आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता रहेगा ना कि टोटल आखिर कितने कॉलेज आपके पास है। चॉइस फिलिंग की भी हम लोग बात करेंगे, अभी भी बात करेंगे, बाद में भी बात करेंगे अच्छे तरीके से, लेकिन पहले आपको ये नॉलेज हो कि आखिर कितने कंपटीशन में आपके लिए कॉलेजेस रखे गए हैं, तब तो आपको मजा आएगा ना सिलेक्ट करने में, चॉइस फिलिंग बनाने में। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। जैसा मैंने आपको बताया था प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। ठीक है, अमलटास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज देवास 250 इंटेक है यहाँ पे। ठीक है, चिरायू मेडिकल कॉलेज भोपाल 250, उसके बाद इंदौर में इंडेक्स है 250, तो भोपाल में एलएन है 250 सीट है, इंदौर में एलएन सिटी है 150 सीट है यहाँ पे। ठीक है, महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल 150 सीट, रत्नाकेडी में 150 सीट है मानसरोवर नाम से, पीपल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल में 250 सीट है, रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज भोपाल में 150 सीट है आपका। ठीक है, उसके बाद आरकेडीएफ में आपका 150 सीट है, फिर आपका उज्जैन में 150, स्कूल ऑफ मेडिसिन एस 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 यू टी एम सीहोर 150 सीट है, श्री अरबिंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर 250 सीट है, और सुख सागर डेंटल कॉलेज जबलपुर आपका जो मेडिकल कॉलेज जबलपुर यहाँ पे 250 सीट है। तो ये जो है मैं फिर से रिमूव कर देता हूँ आप सबके लिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है, प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी, अभी कट ऑफ की हम लोग इसके बाद बात करेंगे। ठीक है। और दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करते चलो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती जाए। ठीक है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बीडीएस कॉलेजेस के बारे में। देखिए एमपी के अंदर जो है ना टोटल जो है, अगर मैं बताऊं आप सभी को, यहाँ पे टोटल 14 कॉलेजेस है। कितनी है भैया? टोटल 14 यहाँ पे जो है आपको बीडीएस कॉलेजेस है, जिसमें से आपको एक, मात्र एक आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, एंड जो है 13, कितना, 13 आपका जो है वो प्राइवेट बीडीएस कॉलेज है। आई बात समझ में? ये जो एक गवर्नमेंट कॉलेज है इसके अंदर जो है टोटल आपका जो है 65 सीट है ओनली, और प्राइवेट कॉलेजेस में 1220। कितने हैं भैया? 1220 यहाँ पे प्राइवेट बीडीएस की कॉलेजेस हैं। अब आइए देखते हैं कौन कौन सी वो कॉलेजेस हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इंदौर, गवर्नमेंट कॉलेज है, 63 की इंटेक है। बाकी सारे प्राइवेट कॉलेज है। कौन कौन से कॉलेज है? भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस भोपाल, कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस हॉस्पिटल इंदौर, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज बुरहानपुर, ओके, हितकरिणी डेंटल कॉलेज आपका जबलपुर में है, इंडेक्स कॉलेज इंदौर में है, महाराणा प्रताप ग्वालियर में सिचुएटेड है, मानसरोवर डेंटल कॉलेज भोपाल, मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर आपका जो इंदौर में, और पीपल्स डेंटल कॉलेज भोपाल, जिसमें मैंने आपको मेडिकल कॉलेज की बात करी थी अभी, पीपल्स एमबीबीएस के लिए, उसमें बीडीएस भी है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है पीपल्स कॉलेज जो है आपका भोपाल, देन ऋषिराज कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस भोपाल, आरकेडीए मेडिकल कॉलेज भोपाल, श्री अरविंदो कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इंदौर। ये सभी जो है आपके प्राइवेट बीडीएस के कॉलेजेस है। अब हम लोग जो है कट ऑफ की तरफ चलते हैं। देखिए गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ की बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस के कट ऑफ की जो हम बात करेंगे, कौन कौन सी कॉलेजेस आ जाएंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे सिर्फ स्टेट कोटा की बात करेंगे, ठीक है। क्या बात करेंगे? सिर्फ स्टेट कोटा की बात करेंगे यहाँ पे। अब भैया स्टेट कोटा में मैं आप सबको बता दूं, यहाँ पे देखिए किस तरीके ईडब्ल्यूएस लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे अगर तो, ठीक है, मतलब कि बच्चा ईडब्ल्यूएस से है। उसके बाद एफएफ मतलब कि फ्रीडम फाइटर, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है फ्रीडम फाइटर, ठीक है। उसके बाद किसी किसी में जो जीएस लिखा हुआ है, जीएस मतलब भैया 12th फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, मतलब एमपी बोर्ड से उन्होंने पढ़ाई करी है तो जीएस लिखा हुआ, उसकी अलग रिजर्वेशन पॉलिसी होती है, ठीक है। देन पीएच फिजिकली हैंडीकैप, एसएन यहाँ पे शोल्डर डिफेंस पर्सनालिटी, और एक्स मतलब ओपन यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी। आई बात समझ में? तो सब कैटेगरी मैंने बता दी आप सभी को यहाँ पे। अब आपके सामने जो है ना ये सभी चीजें यहाँ पे हैं, पूरी कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले और अपने रैंक से मैच करें कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, क्या आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है यहाँ पे। अगर संभावना है तो काउंसलिंग को बहुत अच्छे तरीके से करें। अगर लग रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज की संभावना नहीं है, मैंने हर एक कैटेगरी की बता रखी है यहाँ पे, ठीक है। फ्रीडम फाइटर की बता रखी है, उसके बाद आपका जो है शोल्डर डिफेंस कोटा की बता रखी है, फिजिकली हैंडीकैप की बता रखी है, जीएस कैटेगरी मतलब जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हैं, एमपी बोर्ड से पढ़े हैं, उनकी रिजर्वेशन पॉलिसी की मैंने कट ऑफ बता रखी है। ये जो मैंने कट ऑफ बता रखा है आप सभी को यहाँ पे, ये सभी कट ऑफ जो है ना ये आपके जो है स्टेट कोटाई कट ऑफ है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने द्वारा मैच कर सकते हो। और ये जो कट ऑफ मैं बताऊं आप सभी को, ये सभी इस प्रकार से हैं कि ये सबसे मैक्सिमम रैंक पे बच्चों को अलॉट हुआ है, मतलब इससे कम नंबर वाले बच्चों को यहाँ पे कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है। उसी तरह प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ भी है यहाँ पे। जैसे मैं आपको बताऊं तो एनआरआई सीट की बात करूं तो एनआरआई में आप देख सकते हैं यहाँ पे 11,398 पे क्लोजिंग हुआ था, ओके। ओबीसी जीएस ओपन कैटेगरी मतलब जो बच्चे ओबीसी से बिलोंग करते हैं और जो है एमपी में स्कूल बोर्ड से गवर्नमेंट स्कूल से उन्होंने पढ़ाई किया है और उनके पास ओपन कैटेगरी मतलब कोई एक्स्ट्रा और ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं है, तो उनकी कट ऑफ क्या रही है यहाँ पे, ठीक है, 3,34,712। तो इस प्रकार से जो है ना यहाँ पे सभी मैंने बता रखा है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आप सभी के ये, ठीक है। हमने गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर ली आपके सामने, हमने प्राइवेट कॉलेज की बात कर ली। अब गवर्नमेंट कॉलेज की जो ये जो कट ऑफ दिखाया था मैंने आपको लास्ट स्लाइड में, ये वाली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा। अगर आप गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल हो, आपके रैंक अच्छे हैं, तो आपको अपने रैंक से मैच करना है। आप जिस भी कैटेगरी में फिट करते हो, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी, एससी, एसटी में, उसके बाद आपके पास जो सब कैटेगरी रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग अपनी कट ऑफ पहले मैच करो, फिर देखो कि क्या संभावना बनता है आपके लिए, ओके। प्राइवेट का मैंने बता दिया, प्राइवेट का प्लान है आपको, तो आपके लिए कट ऑफ होना चाहिए। अब हम लोग बताते हैं कि देखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं मेडिकल मेंटोरिया, ओके, और ये जो मेडिकल मेंटोरिया चैनल है ना, मैं आप सबको बता दूं कि हम पिछले 5 सालों से काउंसलिंग कराते आ रहे हैं सभी बच्चों के लिए, और इस चैनल पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सिखाते हैं। आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज इस चैनल पे वीडियो देखने के लिए नहीं लिया जाता है। आपको जब एमपी की काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन आएगी, डेट आएगी, कैसे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, ए टू जेड कौन एक एक सिंगल कॉलेज की मैं यहाँ पे फी स्ट्रक्चर और कंडीशंस बताने वाला हूँ, मिसलेनियस चार्जेस, हिडन चार्जेस, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो अगर फ्री में काउंसलिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर आप हमारे द्वारा अपनी पेड काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आपको हमें कॉल नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप मेडिकल मेंटोरिया का ये जो ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा है आपको, medicalmentoria.com, इस वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाएंगे, ये वाला होम पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको प्लान का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाला,
ठीक है। इस प्लान वाले सेक्शन में जाएंगे, फिर आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है उस प्लान पे आप परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के समय आपको डिटेल्स फिल करना होगा और फिर हमारी टीम आपको कॉल कर लेंगी। फिर हमारे द्वारा आपकी काउंसलिंग की जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज की, एमबीबीएस की, बीडीएस की, सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, चलिए ये तो हो गई पेड काउंसलिंग की बात। हम लोग समझते हैं थोड़ा सा सीट रिजर्वेशन की पॉलिसी क्या है, कि भैया ये जो स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा होता है क्या फंडा है, इसको क्लियर करो। ओके, सबसे पहले जब भी मैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं, मैं बताता हूं आपको कि हम स्टेट काउंसलिंग की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, मतलब कि जो स्टेट के बच्चों के लिए है उनकी बात कर रहे हैं, और उस स्टेट कोटा के अंदर अगर कोई बाहर का बच्चा आ सकता है ऑल इंडिया कोटा का, उनके लिए बात करेंगे। हम लोग एम्स की, जिपमर की, नेशनल इंस्टीट्यूट की यहाँ पे बात नहीं करते, क्योंकि वो 100% सीट जो किसके लिए होता है, पूरे भारत के बच्चों के लिए होता है। मतलब अगर 25 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है तो वो सभी बच्चों के लिए रिजर्वेशन होता है। लेकिन जो आपके स्टेट का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ आपका होता है, स्टेट के बच्चों का होता है। और जो उसमें ऑल इंडिया कोटा की सीटें होती है उसकी काउंसलिंग कहाँ होती है, एमसीसी में, मेडिकल काउंसिल कमेटी। आई बात समझ में? चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं थोड़ा अच्छे से। हम लोग किसकी बात करें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे भैया अगर मान लो किसी कॉलेज में 100 की इंटेक है, सीधी सी बात है, 85% जो सीट है आपका वो किसके लिए है, आपके लिए है, स्टेट के बच्चों के लिए है। और अगर आप ऑल इंडिया कोटा से हैं, आप मध्य प्रदेश से बाहर से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए 15% सीट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये जो 85% सीट की काउंसलिंग होगी ये कहाँ होगी, ये मध्य प्रदेश की स्टेट काउंसलिंग के अंदर की जाएगी। आई बात समझ में? यहाँ पे कौन बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। अब क्या क्या एलिजिबिलिटी है मध्य प्रदेश की स्टेट कोटा से पार्टिसिपेट करने के लिए, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखो, सब कुछ क्लियर करने वाला हूं, कोई भी मन में डाउट्स नहीं रहेगा। और जो भी क्वारीज रहेगी, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आओ कमेंट्स में अपनी क्वारीज रखो, हर एक सिंगल कमेंट्स का रिप्लाई यहाँ पे किया जाएगा, जो भी आपके डाउट्स है। ठीक है, अब रहेगी भैया बात, ये ऑल इंडिया कोटा वाले बच्चों के जो आउटसाइडर एमपी के हैं उनके लिए क्या करना होगा। ये बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं मध्य प्रदेश के अंदर वाले, लेकिन एमसीसी की काउंसलिंग में, क्योंकि ये जितनी भी ऑल इंडिया कोटा की सीट है वो कहाँ चली जाती है, एमसीसी में चली जाती है। दैट इज क्लियर। चलिए ये हम लोगों ने गवर्नमेंट की बात कर ली। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा प्राइवेट की। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बता दूं, लगभग आपको 1 लाख रुपया पर ईयर पे करना होता है अगर गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिलता है तो। प्राइवेट की बात करते हैं आप। ठीक है, देखिए प्राइवेट की एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है भैया, सिंपल सी बात है, राउंड 1 जो है ना ये क्लोज स्टेट हो जाता है राउंड 1 में। मतलब कि राउंड 1 में अगर आप एमपी से बिलोंग नहीं करते, आप आउटसाइडर एमपी है, तो आप एमपी में एडमिशन नहीं ले सकते। राउंड 1 में सिर्फ एमपी के बच्चों के लिए है। ठीक है, सेकेंड थिंग, राउंड 2 में आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप आउटसाइडर भी हैं, ऑल इंडिया कोटा से फाइट करना चाहते हैं, देन राउंड 2 में आपका हक है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे बात समझ में? अगर आप एमपी से बाहर से हैं तो आप राउंड 2 में आएंगे, अगर आप एमपी से रहने वाले हैं तो राउंड 1 से आप फाइट करना शुरू कर देंगे। चलिए ये तो हमने बात कर ली ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट की। अब यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी को समझते हैं। राउंड 1 में 100% सीट्स जो होती है ना वो एमपी के बच्चों के लिए रहती है। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया कोटा के बच्चों के लिए पहले से ही सेव करके सीट रख लो, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, क्लोज स्टेट है तो बाहर के बच्चों को बहुत टफ होता है सीट मिलना। ओके, अब यहाँ पे एक चीज समझने की बात है, 85% सीट जो है ना वो स्टेट कोटा के बच्चों का है। दैट मीन्स कि प्राइवेट कॉलेज में 85% फर्स्ट राउंड से ही स्टेट कोटा के रिजर्वेशन है, और जो 15% रह गया वो क्या ऑल इंडिया कोटा का है, बिल्कुल भी नहीं। वो जो सीट है वो एनआरआई कोटा के बच्चों के लिए है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बाहर के बच्चों का रिजर्वेशन नहीं होता। फर्स्ट राउंड में सिर्फ एमपी के बच्चे आते हैं, वो भी 85% पे। सेकेंड राउंड में एमपी के बच्चे हो चाहे बाहर के बच्चे हो, कंपटीशन सेम हो जाती है, जिसके ज्यादा नंबर रहेंगे सीट उसको मिलेगी। दैट इज क्लियर। चलिए फीस की बात करें, अगर आप स्टेट कोटा से बिलोंग करते हो, मतलब ओपन सीट लेते हो आप, तो आपका जो है ना 9 लाख से लेके 16 लाख रुपए पर ईयर तक चला जाएगा। मतलब किसी कॉलेज की फीस 14,50,000 है, किसी की 15 लाख है, किसी की 16 लाख रुपए है। ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज एनआरआई कोटा में अगर आप जाते हो 15% सीट पे, तो आपको 27 लाख से लेकर 45 लाख रुपए, 45 लाख रुपीज पर ईयर वाली भी कॉलेजेस हैं। 38, 32, 30 लाख रुपीज पर ईयर वाली कॉलेजेस मध्य प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर आप एनआरआई कोटा से जाना चाहते हो तो बजट अगर आपका है, देन एमपी में सीट्स बहुत ज्यादा है एनआरआई की। चलिए अब हम चलते हैं प्रोसेस को समझते हैं कि आप ये काउंसलिंग की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कैसे करोगे। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, ये ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा है mponline.gov.in। ठीक है, इस
वेबसाइट पे हमेशा अपडेट रहना है, मतलब दिन में 4-5 चक्कर इस वेबसाइट पे लगाते रहना है आपको कि भैया अपडेट आई कि नहीं, काउंसलिंग की डेट आई कि नहीं। अगर आप नहीं लगाना चाहते हो तो मेडिकल मेंटोरिया को सब्सक्राइब करके रख लेना है, क्योंकि जब भी अपडेट आएगी, जब काउंसलिंग की डेट आएगी, शेड्यूल आएगी, सबसे पहले आपको मेडिकल मेंटोरिया पे अपडेट जाएगी और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को हम लोग लाइव, जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, लाइव करके दिखाएंगे कैसे कौन सा फॉर्म अपलोड करना है, कौन सी डिटेल्स आपको फिल करनी है, ठीक है। दैट मीन्स कि सबसे पहला स्टेप क्या, आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट होगा, ठीक है, मतलब कि आप स्टेट में कौन सा रैंक है आपका, मेरिट लिस्ट पब्लिश हो जाएगा। देन थर्ड पॉइंट इज ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दैट मीन्स कि आपको कौन सी कॉलेज कहाँ पे भरनी है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, आपको कौन सी कॉलेज कहाँ पे फिल करनी है, ये सारी चीज़ें हम अपने 5 साल के तजुर्बे के साथ आप सभी को लाइव समझाने वाले हैं कि एमपी की जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी ना, आपको कैसे करनी है, किस प्रकार से फॉर्म भरने हैं, चॉइस फिलिंग कैसे करने हैं, हर एक चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो पे, चैनल पे समझाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। देन जब आप चॉइस फिलिंग कर लोगे तो अलॉटमेंट ऑफ एडमिशन आ जाएगा। एडमिशन आपका जो है लेटर आ जाएगा, अलॉटमेंट आ जाएगा, जिसमें रिजल्ट रहता है। उसमें आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, उस पर्टिकुलर कॉलेज में आप अपना अमाउंट, फीस, अलॉटमेंट में लिखा रहता है कि फीस आपको कैश देना है, ऑनलाइन देना है, डीडी बना के देना है, डिमांड ड्राफ्ट, कैसे फीस पे करना है, या फिर चेक लेके जा सकते हो आप, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाके रिपोर्टिंग करना है। दैट मीन्स कि ये जो 5 स्टेप है, फर्स्ट वन रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन होगा, स्टेट रैंक आपका ऑनलाइन आएगा, देन आपका ऑनलाइन चॉइस फिलिंग आपकी ऑनलाइन ही होगी, क्योंकि चॉइस फिलिंग ऑनलाइन ही होती है, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट भी आपको ऑनलाइन रिजल्ट मिलेगा। जो 5वां स्टेप है वो ऑफलाइन होगा, रिपोर्टिंग प्रोसेस। आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाके स्टूडेंट का वहाँ प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तब जाके आपको एडमिशन मिलता। क्लियर हो गया? कोई भी डाउट्स हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, कमेंट सेक्शन में आके जरूर कमेंट करें आप, ओके। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं ओपन स्टेट फ्रॉम राउंड 2, ओके। एलिजिबिलिटी को समझेंगे यहाँ पे कि भैया कौन राउंड 2 से तो ये ओपन स्टेट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जैसे अभी राउंड 2 में जो है कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन क्या आप स्टेट कोटा के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे? नहीं। आपकी जो काउंसलिंग होगी, बट जो है आपको राउंड 2 से होगी, ठीक है। और वहां पे आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप स्टेट कोटा के अंदर फाइट करना चाहते हैं तो। अब राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट तो करेंगे, लेकिन अगर आपके पास एमपी के डोमिसाइल नहीं है तो डोंट वरी, आप ऑल इंडिया कोटा से ही पार्टिसिपेट करेंगे और आपको एडमिशन भी मिल जाएगा बाकायदा, आपकी फीस थोड़ी ज़्यादा रहेगी। आई बात समझ में? चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली चीज जो मैं हमेशा बोलता हूँ, नीट का एडमिट कार्ड संभाल के रखो। एग्जाम होने के बाद बच्चे उसको फेंक देते हैं, कहीं घुमा देते हैं, उस पर भूजा खा जाते हैं रख के, ठीक है। तो वो काम नहीं करना आपको, नीट का एडमिट कार्ड संभाल के रखो। देन नीट का स्कोर कार्ड, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12 की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। कई स्टेट में मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही में होता है, कई स्टेट में मार्कशीट 12th की अलग आती है, पासिंग सर्टिफिकेट अलग आती है। तो वो आपको देख लेना है, जैसे भी आपको स्टेट प्रोवाइड कर रही है उसके हिसाब से कलेक्ट करके रखना है। देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट 12th के बाद मिलता है आपका। अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया है तो ग्रेजुएशन के बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला होगा, वो जरूर कलेक्ट कर ले आप, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर आपने जस्ट रिसेंटली 1 साल 2 साल पहले 12th किया है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा, वो चल जाएगा। अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत पुराना है, 3 साल 4 साल का है, तो अपने थाने जाओ, जो भी थाना पड़ता है आपका, उस थाने से जाके आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लो, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट, देन आप अगर कैटेगरी बेनिफिट लेना चाहते हो, SC ST OBC का, फ्रीडम फाइटर का, कोई भी, तो उसका प्रॉपर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्टेट कोटा का लाभ उठाने के लिए डोमिसाइल होना चाहिए, PWD होना चाहिए अगर आपके पास है तो। वैलिड ID प्रूफ, आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, और आपके पास अपना खुद का जो है 10-15 फोटो बना के रख लो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई डाउट्स है आपको तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप जरूर कमेंट कर सकते हैं वहां पे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप के बारे में कि भैया स्कॉलरशिप का क्या रहता है। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर ना बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप स्कीम है। बताऊं आपको, मुख्यमंत्री मेधावी योजना, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम और जन कल्याण स्कॉलरशिप। तो ये तीनों प्रकार की स्कॉलरशिप की हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री मेधावी योजना, 1 नंबर, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, सिंपल सी बात है, आप चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से एडमिशन ले रहे हो, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, कहीं से भी आप एडमिशन लो, आपकी फैमिली इनकम अगर 6 लाख से ज्यादा है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। अगर 6 लाख या उससे कम है देन आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, आप एलिजिबल हो। क्लियर हो गया? अब उसमें भी एक और कंडीशन है। क्या है भैया कंडीशन? अगर आपने जो है ना MP बोर्ड से +2 किया है अपना और आपके स्कोर 70% है, ठीक है, तो आप एलिजिबल होते हो। लेकिन अगर आपने CBSE बोर्ड से किया है
या फिर जो है आपने आईएससी बोर्ड से किया है तो आपके पास 85% स्कोर होना चाहिए, तब जाके जो है आपको स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे और आपको स्कॉलरशिप मिल सकेगी। तो हमने बात किया मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का, उसमें क्या रहता है 6 लाख से आपका कम होना चाहिए फैमिली इनकम। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, अगर एमपी बोर्ड से हो तो 70% मार्क्स होनी चाहिए, अगर सीबीएसई या आईएससी बोर्ड से हो तो 85% मार्क्स होना चाहिए। दैट इज क्लियर। चलिए अब सेकंड की बात करते हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी से अगर आप हैं, ठीक है, तो आपका 3 लाख से ज्यादा फैमिली इनकम नहीं होना चाहिए, देन आप एलिजिबल रहेंगे। अगर आप जो है, और ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, किसके लिए, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। एससी एसटी कैटेगरी में जाते हैं तो यहाँ पे इनकम क्राइटेरिया कोई नहीं होती है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप के लिए। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 लाख से ज़्यादा यहाँ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर एससी एसटी से हैं तो 6 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होना चाहिए, तब आप जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। क्लियर। चलिए अब एक लास्ट योजना रहेगी आप सबके लिए, जन कल्याण स्कॉलरशिप। अब ये क्या होता है भैया, इसके लिए है ये, only those students are eligible whose parents are working in the unorganized sector and register under labor department of MP गवर्नमेंट। ये MP गवर्नमेंट के बच्चों के लिए है, उनके पेरेंट्स काम कर रहे हैं कहाँ पे, अनऑर्गेनाइज सेंटर पे, ओके। और उनके पास क्या है, लेबर डिपार्टमेंट की आईडी होनी चाहिए MP गवर्नमेंट की, तब जाके उनको जो है ये योजना का लाभ मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे जरूरी जानने वाली चीज है, जो है आपका बॉन्ड सिस्टम। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जहां पे उनको नहीं लेना चाहिए। बॉन्ड सिस्टम को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात मैं बताऊं बॉन्ड क्या होता है। देखिए 2 प्रकार के बॉन्ड होता है, एक तो सर्विस बॉन्ड होता है और एक होता है आपका डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड। एक सर्विस बॉन्ड होता है, एक डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड होता है। अब इसमें क्या क्या डिफरेंस हो सकती है। सर्विस बॉन्ड वो होता है, अगर मान लो आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर लिया आपने एमपी के अंदर, ठीक है, तो उस एमबीबीएस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ साल वहां पे सर्विस करना पड़ता है, मतलब एज अ गवर्नमेंट डॉक्टर वहां पे आपको वर्क करना पड़ेगा, ड्यूटी देनी पड़ेगी, बाकायदा आपको उसका सैलरी भी मिलेगा जो आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको कंपलसरी है कि उतने साल करने चाहिए। अब यहाँ पे कंडीशन है, स्कॉलरशिप आपने लिया है तो कुछ और साल रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं बताऊं, अगर गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से आप करते हैं, ठीक है, और आप स्कॉलरशिप भी कोई नहीं लेते हैं एमपी गवर्नमेंट से, तो आपको जो है 1 साल की सर्विस बॉन्ड करनी है यहाँ पे, मतलब 1 साल आपको सर्विस देनी है। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो भैया 10 लाख रुपया पे कर दो, अगर जनरल कैटेगरी से हो तो 5 लाख रुपया पे करो, अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है तो, अगर वो 1 साल की सर्विस आपको नहीं करनी है तो। क्लियर हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से आपने एमबीबीएस किया है लेकिन आपने स्कॉलरशिप भी लिया है तो आपको 2 साल की सर्विस करनी पड़ेगी यहाँ पे। साथ ही साथ क्या होगा, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो 10 लाख रुपया, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको 10 लाख रुपया पे करना ही पड़ेगा यहाँ पे। अब बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में स्कॉलरशिप भी ले लिया आपने तो भैया आपको 5 साल, पूरे 5 साल स्कॉलरशिप के दम पे जो है आपने लिया है, पढ़ाई कंप्लीट की है, तो आपको 5 साल तक सर्विस बॉन्ड के लिए वर्क करना पड़ेगा एज ए गवर्नमेंट डॉक्टर, आपको बाकायदा सैलरी मिलेगी और ये अच्छी बात है, ठीक है। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो 25 लाख रुपया बॉन्ड भरो, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था मध्य प्रदेश की नीट काउंसलिंग के बारे में कंप्लीट जानकारी। हम लोगों ने सभी चीज़ों को कवर कर लिया इस वीडियो में। फिर भी कोई डाउट्स रहता है मन में, कोई सवाल आता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपको लगता है कि हमने आपके लिए कुछ नॉलेज की चीज़ बनाई है, नॉलेज की कंटेंट बनाई है, और आने वाली सभी वीडियोज में ऐसी कंटेंट मिलती रहेगी, बहुत हेल्पफुल कंटेंट हम लोग नीट काउंसलिंग से जुड़ी बनाते रहेंगे। यहाँ पे सभी प्रकार की स्टेट की काउंसलिंग की, फी स्ट्रक्चर की, सब कुछ यहाँ पे अपडेट देते रहेंगे। अगर वीडियो सच में हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।